हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो वचन और टॉपिक में जाने से पहले कुछ विषय आपके सामने रखना चाहूंगा। ये पुराना विश्वासी भाई बहनों के लिए है जो नए जन्म प्राप्त किए हैं, पवित्र आत्मा के स्वाद को चखे हुए हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीते हैं, फूंक फूंक कर इस धरती में प्रभु के लिए कुछ ना कुछ कर जाने के लिए इच्छा करते हैं और सेवा करना चाहते हैं। ऐसे भाई बहनों के लिए थोड़ा कुछ बोलना चाहूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जो पवित्र आत्मा की स्वाद को चख लिए हैं, पवित्र आत्मा पा चुके हैं और सेवा के लिए निकल चुके हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा जीते हैं और हरदम प्रभु की वचन में व्यवस्था की बातों में रात दिन ध्यान करते हैं, चित्त लगाए रहते हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए आगे आते हैं, कभी पीछे नहीं रहते। इन सबों को मैं थोड़ा कुछ बोलना चाहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपकी बुलाहट को तुरंत आप पहचान नहीं पाओगे। हालेलुया। आपकी बुलाहट को आप तुरंत पहचान नहीं पाओगे। यीशु मसीह जब चेले लोगों को बुलाया तो चेले लोग भी अपने बुलाहट को तुरंत पहचान नहीं पाए, जान ना पाए, आप बीच में बैकस्लाइड हो गए थे। हालेलुया। परंतु धीरे धीरे जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा तो अपनी बुलाहट को सही रीति से, अपने बुलाहट के महत्व को, अपने बुलाहट के वैल्यू को जान पाए। और जब पहली बार चेले लोगों को यीशु मसीह बुलाया तो चेले लोगों को कहा मेरे पीछे खोलो, और वे सब कुछ छोड़ छाड़ के यीशु मसीह के पीछे बोलिए। ठीक उसी तरह हमारा बुलाहट क्या है, हम किस उद्देश्य के लिए बुलाए गए हैं, हमारा बुलाहट क्या है, इस विषय को सोचने में समय बर्बाद मत करो, इसको वन साइड रख दो, परंतु एक विषय को सोचो कि परमेश्वर के पीछे जाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो चेले लोगों को जब परमेश्वर ने बुलाया तुम मेरे पीछे हो लो और उसके पीछे हो लिए, ठीक उसी तरह हमको उसके पीछे हो लेना है। और किस उद्देश्य के लिए बुलाया है, किस बुलाहट के लिए बुलाया है, आगे चलकर प्रकट कर देगा परमेश्वर। हालेलुया। तो पहला काम है परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलना, कदम तल मिला के चलना, पद चिन्ह पर चलना और आगे चलते 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 प्रभु हमें किस उद्देश्य के लिए बनाया, किस उद्देश्य के लिए बुलाया, किस उद्देश्य के लिए खड़ा किया है, आगे चलकर पता चल जाएगा, प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। पहला काम है परमेश्वर के पीछे चलना। जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे वैसे परमेश्वर हमें अपने बुलाहट जिस उद्देश्य के लिए आए हैं वो प्रकट कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो पहला काम है उसके पीछे चलना और दूसरा काम है प्रभु अपना बुलाहट किस लिए हमें दिया है प्रकट कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जो पवित्र आत्मा पा चुके हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीते हैं, वो अपने शरीर की इच्छा के अनुसार नहीं जीते परंतु पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वे भी गिरते। हालेलुया। तो गिरना हार नहीं है, जो गिर कर नहीं उठता वही हार है। इंसान पहले मन में हारता है, उसके बाद हकीकत में हारता है। जब एक इंसान मन में ना हारे तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं हरा सकता। हार आने से पहले, पराजित आने से पहले इंसान अपने मन में हार जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, मसीह जीवन में प्रभु की सेवा में गिरना उठना रहता है। जब हम मसीह में चलते हैं तो गिरते हैं और उठते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु गिरते कहाँ हैं? बाहर थोड़े ना गिरते हैं, हम यीशु मसीह में गिरते हैं। जब यीशु मसीह में नहीं थे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में नहीं चलते थे, तो बाहर गिरते थे। परंतु पवित्र आत्मा के स्वाद को चख लिए, पवित्र आत्मा पा लिए, तो हम बाहर नहीं, प्रभु यीशु मसीह में गिरते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह में गिरते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ही उठाएगा। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह उठाएगा तो दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। तो गिरना और उठना ये हमेशा बना रहता है मेरे प्यारों भाई बहनों। हो सके तो कोई पाप में ना गिरे, मानते हैं कोई पाप में ना गिरे, परंतु चिंता, दुख, हताशा या फिर बैकस्लाइड, ऐसे तमाम बातों में एक पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति, प्रभु के रीति के अनुसार चलना हुआ व्यक्ति गिर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अभाव में, समस्या में, आउटसाइड की बातों में इस तरीके से वो गिर सकता है, परंतु गिरना हार नहीं है। जब जब हम गिरते हैं तब तब और मजबूत होते हैं, विश्वास और अनुभव के साथ उठते हैं। इसलिए कभी कभी विश्वासी लोग, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग गिरते हैं ताकि डबल वरदान पाए, एक तो विश्वास और दूसरा अनुभव। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम प्रभु में हैं। पहले बाहर थे, परंतु आज प्रभु में हैं, प्रभु में जीते हैं, प्रभु में उड़ते बैठते चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु में गिरते हैं, अब प्रभु में उठते हैं। आओ प्रभु में रहने के चलते प्रभु एक दिन सारे बुराई को अंत कर डालेगा और अपने आनंद जीवन में ले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु में रहने से प्रभु हमारे सारी बुराई को अंत कर डालेगा और अपने आनंद जीवन में ले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए कभी भी पवित्र आत्मा पाए हुए लोग अपने आप को कमजोर मत सोचो। हालेलुया। प्रभु के साथ जीवन जीने वाले, प्रभु के साथ चित लगाए रहने वाले आर्मी कभी हार नहीं मानते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम मसीह के आर्मी, मसीह के सैनिक हैं, हम कैसे हार जा सकते हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आर्मी कभी हार नहीं मानता। वो जिस दिन आर्मी काम में जाता है, सैनिक में जाता है, ऑलरेडी कफन बांध के जाता है। आऊंगा तो जिंदा आऊंगा, नहीं तो कफन के साथ आऊंगा, परंतु हार नहीं मानूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्तियों के लिए है, जो पवित्र आत्मा के स्वाद को पा चुके हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं और अपने आप में ठान लिए हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ ना कुछ करके जाएंगे। उनके लिए एक छोटा सा वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो और भी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों के लिए वो दोष लगाता है। कौन? प्रकाशित वाक्य में आप जब पढ़ोगे तो दोष लगाने वाला गिरा दिया गया। हालेलुया। वो दोष लगाने वाला लूसीफर बेलजेबुल शैतान है। हमेशा आपकी अतीत की बातों को याद करते करते वो दुष्ट शैतान आपको दोष लगाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि आप
उसके विचारों पर सोच सोच कर सेवा से निकल जाएं और नाश हो जाएं, भक्ति करना ही छोड़ दें। इसलिए दोष लगाने वाला शैतान हमेशा पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों पर दोष लगाता है, अतीत की बातों पर लेकर उसको दोष लगाते रहता है ताकि वो पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति नाश हो जाए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परंतु पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा प्रायश्चित करवाता है और आनंद जीवन में ले जाता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परंतु पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है, प्रायश्चित करवाता है और अनंत जीवन में ले जाता है। परंतु जो कुछ भी नहीं है और अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। तो ये छोटी सी वचन जो है सबके लिए नहीं है। पवित्र आत्मा पाए हुए प्रभु के लिए सेवा में निकल चुके हैं, मसीह के सैनिक हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, यदि आप पवित्र आत्मा पाए हुए प्रभु की सेवा और प्रभु के काम करना चाहते हैं और निकल चुके हैं, तो बताना चाहता हूं इसी धरती में ही आप परमेश्वर के लिए कुछ कर सकते हैं। और इस धरती से चले जाने के बाद एक ठेरका भी परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप इसी धरती में ही परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कर सकते हैं, इस धरती के से चले जाने के बाद परमेश्वर के राज्य के लिए दुआ नहीं कर सकते, परमेश्वर के राज्य के लिए आत्मा जीत नहीं सकते, परमेश्वर की प्रेम को अपने इस शरीर और जीवन के द्वारा दिखा नहीं सकते। इसी धरती में ही आप परमेश्वर के लिए, जिंदा खुदा के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हो। हालेलुया। क्योंकि जब हम स्वर्ग में जाएंगे वहां प्रार्थना नहीं है, वहां स्तुति है। हालेलुया। तो वहां प्रार्थना नहीं किया जाता, वहां स्तुति है। वहां परिश्रम नहीं होता, वहां दुख उठाया नहीं जाता। वहां आनंद स्तुति 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 होती रहती है। वहां मृत्यु नहीं है, वहां दुख उठाना नहीं है, वहां शांति आनंद प्रभु की महिमा है। जो प्रभु के सेवक हैं उन लोगों के लिए विशेष करके कहना चाहूंगा, धरती में ही परमेश्वर के राज्य के लिए दुख उठा सकते हैं, वहां स्वर्ग में दुख नहीं है। धरती में ही परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, स्वर्ग में प्रार्थना नहीं है, स्तुति है। धरती में ही आप आत्मा बचाने के लिए, आत्मा जीतने के लिए उपवास रह सकते हैं, वहां उपवास नहीं है, वहां आनंद और शांति है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खोला जाएगा। इसीलिए परमेश्वर के राज्य के लिए इसी धरती में कुछ ना कुछ कर सकते हो, वहां जाने के बाद अब परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ नहीं कर सकते। अपने भाई बंधु कुटुंब जिसको भी आप वहां से बचा नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो एक प्रभु के दास स्वर्ग में चला गया, तो एक व्यक्ति दौड़ते हुए स्वर्ग से आया और उस दास को कहा, तेरे दुआ के चलते, तेरे उपवास के चलते और तेरे मेहनत और परिश्रम के चलते, हे प्रभु के दास, मैं आज इस स्वर्ग में आ गया। प्रेज़ लॉर्ड। तो इमेजिन कीजिए कि आप किसी के लिए धरती में दुआ किए हैं, प्रार्थना किए हैं, और आप जब स्वर्ग को जाते हैं तो वही व्यक्ति दौड़ते हुए आएगा और कहेगा, हे बहन जी, तेरे दुआ प्रार्थना के द्वारा ही मैं स्वर्ग आ सका, नहीं तो मेरा टिकट नर्क में था। तो कितना आनंद आएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों,
इसी धरती में ही परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। प्रभु की प्रेम को इसी धरती में ही दिखा सकते हैं। यहाँ से चले जाने के बाद परमेश्वर को प्रेम को अब कभी नहीं दिखा सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो आप प्रभावित होकर अनंत जीवन कलीसिया में आ सकते हैं। आप प्रभावित होकर अनंत जीवन कलीसिया में आ सकते हैं। ये कोई पाप अगुनाह नहीं है। यूहन्ना भविष्यवक्ता का चेला, दो ठो चेले यीशु मसीह से प्रभावित होकर यूहन्ना के चेले यीशु मसीह के चेले हो गए। तो प्रभावित होकर कोई भी व्यक्ति आनंद जीवन कलीसिया में जुड़ सकता है। पाप और गुनाह नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, और भी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक जगह पर परमेश्वर कहता है, मेरे राज्य के लिए जो अपना प्राण खोता है उसे फिर वो पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु मेरे राज्य के लिए जो अपना प्राण खोना नहीं चाहता, अपना प्राण देना नहीं चाहता, अपना प्राण को प्रिय जानता है, वो अपने ही प्राण को खो देगा। परंतु जो परमेश्वर के राज्य के लिए अपने प्राण को अप्रिय जानता है, प्राण दे देता है, उसे फिर दोबारा पाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर के राज्य के लिए हम अपने प्राण को देते नहीं, परंतु इसी प्राण को बुराई में, अधर्म में, हर प्रकार के पीने खाने में इसी प्राण को लगाए रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अपने प्राण को प्रेम करो, अपने आप को प्रेम करो। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्राण को बुराई में, अधर्म में, शैतान के हाथ में, गुलामी में मत झोंक दो। इस प्राण को प्रेम करो। जो अपने ही प्राण को प्रेम करना नहीं जानता, वो दूसरों को भी प्रेम नहीं कर सकता और जिंदा खुदा को भी प्रेम नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो एक जगह पर परमेश्वर कहता है, जो चोर की संगति करता है वो अपने ही प्राण की बेरी होता है। तो अपने ही प्राण की दुश्मन मत बनो, अपने ही प्राण को घृणा मत करो। चोर की संगति करके, अधर्म की संगति करके, शैतान की गुलामी बन के, अधर्म की गुलामी बन के, हर प्रकार के नशीली चीजों की गुलामी बन के अपने ही प्राण के दुश्मन मत बनो, अपने ही प्राण को घृणा मत करो, अपने प्राण को प्रेम करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो अपने ही प्राण को प्रेम करना नहीं जानता, तो जिंदा खुदा को क्या, हालेलुया, अपने ही घर वालों को प्रेम नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक उदाहरण देना चाहूंगा, सिर्फ समझाने के लिए उदाहरण देना चाहूंगा, सिर्फ जानने और समझाने के लिए। हालेलुया। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थी, मैं इसको बढ़ावा नहीं देता, परंतु समझाने के लिए रखना चाहूंगा। 99% गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने प्राण को दुश्मन बनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यही उदाहरण रखना चाहूंगा। अपने प्राण को घृणा मत करो, अपने प्राण को बेरी मत समझो, अपने प्राण को प्रेम करो। प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया। अपने प्राण को घृणा मत करो मेरे प्यारों के बहनों। तो एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के कारण हाथ काटने लगा और हाथ से बहुत ही लहू बहने लगा, वो मरने की कतार पर आ गया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अगर बॉयफ्रेंड अपने ही प्राण को प्रेम नहीं कर पा रहा है तो गर्लफ्रेंड को प्रेम कर पाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ कटना बंद कर दो, अपने आप को प्रेम करो, अपने प्राण को प्रेम करो। जो अपने आप को प्रेम नहीं कर सकता वो किसी दूसरे को भी प्रेम नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक उसी तरह और भी उदाहरण है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में अपने प्राण को नाश करना चाहा, पीने खाने में नाश करना चाहा, फांसी में नाश करना चाहा, जहर खाकर बॉयफ्रेंड अपने प्राण को नाश करना चाहा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जो अपने ही प्राण को प्रेम करना नहीं जानता वो गर्लफ्रेंड को क्या प्रेम करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो गर्लफ्रेंड के चक्कर में या नशेबाजी के चक्कर में या दुनिया के चलते अपने प्राण को नाश ना करो, अपने प्राण को घृणा मत करो, अपने ही प्राण को दुश्मन मत सोचो, इस प्राण को प्रेम करो। प्रेज़ द लॉर्ड, इसको बचाओ, इसकी रखवाली करो, अपने विश्वास की रखवाली करो, अपने उद्धार मुक्ति चंगाई की रखवाली करो, जतन करो। प्रभु आपको चंगाई दे देता है, परंतु आप खुद अपनी चंगाई को जतन और रखवाली कर नहीं पाते, इसलिए दोबारा बीमार चला आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उद्धार की रखवाली करो, मुक्ति छुटकारा अभिषेक की रखवाली करो, नहीं तो दोबारा शैतान एंट्री कर जाएगा, बीमार, अधर्म, समस्या सब कुछ ले आएगा। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, भवन हम आते हैं, छुटकारा को लेकर जाते हैं, परंतु इसी छुटकारा को जतन करना है, रखवाली करना है, अंत तक धीरे धर के रहना है, प्राण जाने तक विश्वास योग्य बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया। तो बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अपने प्राण को प्रिय जानो, अपने प्राण को बेरी मत बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, अपने प्राण को घृणा मत करो, इस प्राण को प्रेम करो। हालेलुया, हालेलुया। इस प्राण के द्वारा प्रभु की महिमा करो, प्रभु की जय जयकार करो, प्रभु की स्तुति करो। ये जो प्राण है इसकी वैल्यू जो है बहुत बड़ा है मेरे प्यारों भाई बहनों। ये जो हमारा, हम जो इंसान हैं, हम जो आत्मा हैं, इन इंसानों की, हर एक प्रत्येक इंसानों की वैल्यू बहुत बड़ा है, महत्व बहुत बड़ा है। इस धरती में स्वर्गदूतों से थोड़ा कम बनाए गए हैं, छोटा बनाए गए हैं, परंतु इस धरती के छोड़ जाने के बाद स्वर्गदूतों के बड़े होकर रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बार कहना चाहूंगा, स्वर्गदूतों से थोड़ा छोटा करके इस धरती में बनाए गए हैं, परंतु स्वर्गदूतों से हमेशा छोटा नहीं रहेंगे। स्वर्ग में जब जाएंगे तो स्वर्गदूतों से बड़ा होकर रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के दाहिने ओर बैठेंगे और वहां स्वर्गदूत हमारा सेवा टहल करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कुछ समय के लिए इंसान स्वर्गदूतों से छोटा बनाया गया है। तो बताना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, आप काले हो, आप जैसे भी हो, तुच्छ हो, निकम्मा हो, या फिर समाज से तिरस्कार किए गए हो, अपमानित हो, बदनाम हो, तो भी अपने आप को घृणा मत करो।
अपने प्राण को दुश्मन मत सोच बनाओ, अपने आप को घृणा मत करो। Praise the Lord। परमेश्वर की दृष्टि में आप अनमोल हैं। अपने ही प्राण को घृणा मत करो। आप काले हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, तुच्छ हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में आप अनमोल हैं। अपनी कीमत को पहचानने की कोशिश करो। Praise the Lord। अपने अपने वैल्यू को, अपने महत्व को समझने की कोशिश करो। एक एक इंसान आज के लिए, कुछ समय के लिए स्वर्गदूतों से थोड़ा छोटा बनाया गया है। Praise the Lord। तो इंसान अपने महत्व को पहचान ले, इंसान अपने वैल्यू को पहचान ले और अपने ही प्राण को पीने खाने में या किसी लड़की के चक्कर में अपने ही प्राण का दुश्मन मत बन जाए। अपने प्राण को नष्ट ना करें। Praise the Lord। इस प्राण की महत्व बड़ा है, इस इंसान की वैल्यू बहुत बड़ा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। इस प्राण की जो वैल्यू है बहुत बड़ा है। जिस दिन एक व्यक्ति अपने प्राण की वैल्यू को समझ जाएगा, उस दिन अपने ही प्राण का दुश्मन नहीं बनेगा, वो जिंदा खुदा के लिए जीने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो और भी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारे प्रचार में थोड़ा मूर्खता है। प्रेरित पौलुस कहता है हमारे प्रचार में थोड़ा मूर्खता है, परंतु विश्वास करने वालों के लिए उद्धार और मुक्ति और शक्ति है। हालेलुया। हम मानते हैं हमारे गीत गाने में, बाजा बजाने में, प्रचार करने में थोड़ा मूर्खता है, परंतु विश्वास करने वालों के लिए, हर एक के लिए परमेश्वर का सामर्थ और शक्ति है और आनंद जीवन है। हालेलुया। हमारा हिंदी क्लियर नहीं होता, हमारा हिंदी टूटा फूटा है, परंतु टूटा फूटा हिंदी में किसी की आत्मा को जीत लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा जीत है। हालेलुया, हालेलुया। हो सके तो आपकी गीत आराधना प्रचार टूटा फूटा हो, परंतु आत्माओं को जीत जाते हैं तो यही सबसे बड़ा जीत है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम उद्धार की कथा सुनाते हैं, हमें 7 कटोरा का भेद नहीं मालूम, हमें 7 दिवटों का भेद नहीं मालूम, हम तो उद्धार की कथा सुनाते हैं, किसी एक को उद्धार करा लेते हैं, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। और हम उद्धार की कथा सुनाते हैं। ज्ञान पाते हुए भी एक व्यक्ति नरक जा सकता है। हालेलुया। 100 से 100 ज्ञान पाकर भी एक व्यक्ति नरक जा सकता है, क्योंकि सबसे ज्ञानी शैतान था। प्रेज़ द लॉर्ड। और वह नरक में पाया जाता है। हालेलुया। और स्वर्गदूतों से प्रधान था, परंतु उसी में वो संतुष्ट नहीं था। ऑलरेडी स्वर्गदूतों से ऊपर बढ़ के था, परंतु उसमें संतुष्ट नहीं था। वो पिता परमेश्वर से भी बड़ा बनना चाह रहा था। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु जहां रखता है वहीं संतुष्ट रहो। हालेलुया। तो लूसीफर बेलजेबुल ऑलरेडी स्वर्गदूतों से सबसे प्रधान था, और ज्ञान में भरपूर था, और सुंदरता में भी भरपूर था, धन दौलत में भी भरपूर था, ज्ञान में घमंडी था, सुंदरता में घमंडी था, और ज्ञान में भी शैतान घमंडी था।
और एक ज्ञानी व्यक्ति नरक जा सकता है, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति जिंदगी में नरक नहीं जा सकता। इसलिए हम उद्धार की कथा सुनाते हैं। हमें 7 दिवटों की भेद नहीं मालूम, 7 तारों की भेद नहीं मालूम, परंतु हम उद्धार की कथा हर एक को सुनाते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहन बताना चाहेंगे, हालेलुया, इंसान जो है बुराई में, अधर्म में कमाल की एकता दिखाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पति पत्नी भी कुछ कुछ बातों में कमाल की एकता दिखाते हैं। घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं कुछ कुछ बातों में कमाल की सहभागिता एकता दिखाते हैं, परंतु परमेश्वर के राज्य में, भक्ति में, दुआओं में आत्मा जीतने के लिए उनका एकता, उनका सहभागिता जीरो में आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर के राज्य के लिए एकता दिखाना, परमेश्वर के राज्य के लिए सहभागिता दिखाना, एक कमाल की बात जो है परमेश्वर के राज्य में दिखाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो आज की टॉपिक को छोटा सा कहूंगा, अगर टॉपिक में जाएंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। साधारण नॉलेज आपके सामने रखा, जो मेरे मन में प्रभु डाले थे, जो मैं संचय करके रखा था, वही आपके सामने पेश किया। टॉपिक में आगे ज्यादा नहीं जाएंगे, परंतु कुछ टॉपिक आपके खाली मेन टॉपिक को, हेडलाइंस को बता देना चाहूंगा, और उसका थोड़ा कुछ 5 मिनट 10 मिनट के लिए सिर्फ बोलना चाहूंगा। हालेलुया। और एक दिन आज की टॉपिक को पूरा करेंगे। आज की टॉपिक विषय है, लिख लीजिए, हालेलुया, आनंद जीवन के लिए संचय करो। आनंद जीवन के लिए संचय करो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो इस बाइबल वचन को हम पढ़ेंगे और छोटा सा सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहला तिमोथी 6:19 पर आज का टॉपिक विषय है, आनंद जीवन के लिए संचय करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आनंद जीवन के लिए, कभी खत्म नहीं होने वाला जीवन के लिए, सदा काल के जीवन के लिए अरबों अरबों जिएंगे, कभी खत्म नहीं होगा, अंत नहीं होगा, ऐसे जीवन के लिए संचय करो। हालेलुया। ये 80 साल की जीवन या 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी के लिए नहीं, परंतु आनंद जीवन के लिए संचय करो। सब कोई टीवी तरफ देखें। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। पढ़िए। और आगे के लिए यानी आनंद जीवन के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे। आगे के लिए यानी कौन सी बात के लिए? इस धरती के बाद और एक जीवन है, अपने शरीर को त्यागने के बाद एक और जीवन है, असली जीवन। इस शरीर को छोड़ने से ही असली जीवन में हम जाएंगे। हालेलुया। असली जीवन के लिए यानी आगे को पढ़िए। एक अच्छी नींव डाल रखे। अच्छी नींव डाल रखें यानी सच्चे धन संचय कर ले। उड़िया में मूलधन संचय करी रखी था और गुटे जीवन लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 80 साल का जीवन, 90 साल का जीवन, ये कुछ दिन का जीवन है मेरे प्यारों बहन। और जो इसी जीवन के लिए सिर्फ जीता है वो अभागा है, अभागा है। परंतु इस जीवन के बाद
और एक जीवन है, उस जीवन के लिए जो जीता है वही परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान है। हालेलुया। तो हम मसीह के लोग, चुने हुए लोग, सिर्फ इसी जीवन के लिए नहीं जीते और इसी जीवन के लिए संचय नहीं करते। इसके बाद और एक जीवन है, उस जीवन के लिए भी हम संचय करते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। और आगे को जीवन के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें और आगे इस अच्छे जीवन को बस में कर ले। और सत्य जीवन को, माने असली जीवन को, आनंद जीवन को अपने वश में कर लें। इसलिए सच्चे धन संचय कर लो। प्रेज़ लॉर्ड। असली धन, असली संपत्ति संचय कर लो। मूलधन संचय करी पकांतु। हालेलुया। असली जीवन जो है वहां है मेरे प्यारों बहनों। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ये 80 साल 90 साल के जीवन या कुछ पीढ़ी के साल के जीवन, परंतु असली जीवन वहां है, आनंद जीवन वहां है। तो उस आनंद जीवन के लिए संचय करो। आज का विषय है आनंद जीवन के लिए संचय करो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहेंगे परमेश्वर ने नूह को संचय करने के लिए कहा और नूह ने संचय किया। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह इजरायली लोगों को परमेश्वर प्रतिदिन माना रोटी बाहर गिरता था और इजरायली लोग प्रतिदिन माना रोटी संचय करते थे। उसी तरह परमेश्वर प्रतिदिन की रोटी देता है और प्रतिदिन हमें रोटी संचय करना है। एक दिन संचय कर लिए तो हो गया, ऐसा नहीं। इजरायली लोग प्रतिदिन रोटी संचय करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह बताना चाहेंगे, याकूब भी कहता है मैं अपने परिवार के लिए संचय करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने कुटुंबियों के लिए संचय करूंगा। तो परमेश्वर याकूब को भी संचय करने के लिए कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह परमेश्वर जोसेफ को भी संचय करने के लिए कहा। ठीक उसी तरह परमेश्वर मूसा को भी संचय करने के लिए कहा। हालेलुया। तो नूह को क्यों संचय करने के लिए परमेश्वर ने कहा? क्योंकि एक बहुत बड़ा विपत्ति आने वाला था। इसीलिए परमेश्वर ने नूह को विपत्ति आने से पहले तू संचय कर ले। अब वो संचय कर लिया और पहली पृथ्वी को बचा लिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। मेरे प्यारों भाई बहनों, जोसेफ को भी परमेश्वर संचय करने के लिए कहा। तो जोसेफ को परमेश्वर संचय करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि 7 साल तक बहुत बड़ा महा अकाल आने वाला था। इसलिए जोसेफ को भी परमेश्वर संचय करने के लिए कहा। हालेलुया। ठीक उसी तरह परमेश्वर आज हर एक सुनने वालों को कहना चाहता है, आनंद जीवन के लिए संचय करो, क्योंकि एक बहुत बड़ा विपत्ति आने वाला है मनुष्य जगत पर। हालेलुया। जब परमेश्वर विपत्ति को देखा, महाविपत्ति को देखा, तब वो अपने भक्तों को संचय करने के लिए जोर दिया। हालेलुया। जोसेफ को उसने संचय करने के लिए जोर दिया ताकि आने वाले दिनों में अकाल आएगा। नूह को उसने संचय करने के लिए जोर दिया ताकि पृथ्वी नाश होने वाला है। जब विपत्ति आता है, परमेश्वर अपने भक्तों को संचय करने के लिए जोर देता है। हालेलुया।
तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज की टॉपिक को हल्का मत लो, पूरे गहराई से समझो। जब जब विपत्ति आया है तब तब परमेश्वर अपने भक्तों को संचय करने के लिए जोर दिया है। संचय कर लो, आनंद जीवन के लिए संचय करो। आओ मूसा संदूक में पीढ़ी पीढ़ियों के लिए माना रोटी संचय किया। हालेलुया। ताकि पीढ़ी पीढ़ी के लोग नाश ना हो जाएं, इसलिए मूसा संदूक में माना रोटी संचय किया। ठीक उसी तरह ये बाइबल जो है, ये भी संग्रहालय पुस्तक है, संचय किया गया पुस्तक है। 66 पुस्तक में ये भिन्न भिन्न जगह में पड़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये 66 पुस्तक एक जगह आया, एक जगह स्टोर हुआ, एक जगह संचय हुआ, एक जगह संग्रह हुआ, तभी ये बाइबल बना। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह मूसा ने भी संदूक में माना रोटी संचय किया पीढ़ी पीढ़ी को बचाने के लिए। तो यही बाइबल संचय हुआ, स्टोर हुआ पीढ़ी पीढ़ी को महाविपत्ति से बचाने के लिए, महाअकाल से बचाने के लिए। तो नूह को परमेश्वर ने जोर दिया। आओ, महाविपत्ति से परमेश्वर नूह को बचा लिया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जैसे नूह के पर्या में हुआ था, वैसे मनुष्य के पुत्र में दिनों में होगा। आज नूह को संचय करने के लिए जोर दिया, उसी तरह परमेश्वर हर एक को इस अंतिम दिन में संचय करने के लिए जोर दे रहा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। जैसे नूह के पर्या में हुआ था, वैसे मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। संचय कर लो आनंद जीवन के लिए। एक दिन दुनिया में महाकाल आने वाला है, क्लेश आने वाला है, विपत्ति समस्या आने वाला है। सूर्य चंद्र सब प्रकाश देना छोड़ देंगे, सब गिर जाएंगे। इस तरीके से बहुत बड़ा विपत्ति समस्या आने वाला है। इससे पहले कि समस्या आए, आनंद जीवन के लिए संचय कर लो। हालेलुया, हालेलुया। चींटियों को देखो, चींटियों का कोई सिखाने वाला नहीं, कोई प्रधान नहीं, कोई गुरु नहीं, परंतु धूप कल में परिश्रम करते हैं, अपने लिए भोजन संचय कर लेते हैं। विपत्ति आने से पहले चींटियां जान जाते हैं, परंतु विश्वासी नहीं जानते। हालेलुया, हालेलुया। बिना गुरु के, बिना शिक्षक प्रधान के चींटियां विपत्ति आने से पहले ही जान जाते हैं। अब धूप काल में ही और अपने भोजन वस्तु संचय कर लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई, इससे पहले महाक्लेश आए, इससे पहले नूह के समान महाविपत्ति आए, इससे पहले जोसेफ के समय महाअकाल आया। इस तरीके से अकाल आए, हमें आनंद जीवन के लिए संचय कर लेना है। हालेलुया। क्योंकि यही संचय करने का समय था। नूह के पर्या में भी ऐसा ही हुआ। नूह को संचय करने के लिए परमेश्वर जोर दिया। आज नूह ईमानदारी से, वफादारी से, आज्ञाकारिता के अनुसार वो संचय कर लिया। हालेलुया। तो समय रहते रहते हमें संचय कर लेना है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में हर एक चीज का एक नियुक्त समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर राज्य में हर एक चीज का एक एक नियुक्त समय है। खोलने का समय और बंद करने का समय। आज नूह के पर्या में ऐसा ही हुआ। जहाज खोलने का समय था और जहाज को बंद करने का समय था।
और जहाज को जब बंद कर दिया तो कुछ लोग पानी में डूबते हुए दुआ करने लगे, प्रार्थना करने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। परंतु परमेश्वर के राज्य में खोलने और बंद करने का एक नियुक्त समय है, और नियुक्त समय में ही हमें संचय कर लेना है। प्रेज़ लॉर्ड। समय थाई थाई आमे के प्रभु के ग्रहण करी पकावारो छे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। जब जहाज का दरवाजा बंद हो गया, मानव जाति पुकारने लगे, परंतु परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रेज़ लॉर्ड। 10 कुंवारिके में भी आप पढ़ सकते हैं, कोठरी का दरवाजा बंद हो गया, आओ बाहर 5 कुंवारे थे, अब पुकारने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, प्रार्थना दुआ करने लगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें नहीं पहचानता। मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर के राज्य में खोलने का एक नियुक्त समय है और बंद करने का एक नियुक्त समय है। नूह के परिया में ऐसा ही हुआ, 10 कुंवारी के परिया में ऐसा ही हुआ, और जो नूह के परिया में जैसे हुआ था वैसे मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। आज परमेश्वर ने खोला है, एक दिन बंद हो जाएगा। तो प्रभु को आज यदि प्रभु खोला है तो प्रभु को ग्रहण कर लेना है, प्रभु को स्वीकार कर लेना है। आज परमेश्वर हमारे लिए भवन कलीसिया खोला है तो परमेश्वर के निकट आ जाना है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में एक नियुक्त समय है खोलने और बंद करने का। हालेलुया। तो बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, समय रहते हुए परमेश्वर हमें आनंद जीवन के लिए संचय कर लेना है। प्रेज़ लॉर्ड। आज की टॉपिक विषय में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। बाइबल रेफरेंस के साथ हम सीखने की कोशिश करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आगे जाना नहीं चाहता। परमेश्वर के राज्य के लिए संचय करो। जो कुछ भी आप परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं वे आप अनंत जीवन के लिए संचय करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो आज का टॉपिक विषय है आनंद जीवन के लिए संचय करो। तो आनंद जीवन में हम किस तरह से संचय कर सकते हैं? परमेश्वर के राज्य में हम जो कुछ बोते हैं, परमेश्वर के राज्य में जो कुछ मेहनत करते हैं, आत्माओं को जीतना हो और एकता की बात हो, सहभागिता की बात हो, हाथ बटाने की बात हो, कलीसिया में परमेश्वर के राज्य में जो कुछ भी हम करते हैं ये अनंत जीवन के लिए धन संचय कर रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ताकि अनंत जीवन में जाएं और वहां परमेश्वर के साथ अनंत जीवन तक वास करें। इसलिए जो कुछ कलीसिया में हम करते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं, वो अनंत जीवन के लिए हम संचय कर रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो हमें आनंद जीवन के लिए संचय करना है। हालेलुया। सच्चा विश्वासी जो है यीशु मसीह से सिर्फ आशीर्वाद नहीं लेता। सच्चा विश्वासी जो है परमेश्वर से डांट, ताड़ना, चेतावनी, आज्ञा, ये तमाम बातों को एक सच्चा विश्वासी परमेश्वर से लेता है, ग्रहण करता है। प्रेज़ लॉर्ड। सच्चा विश्वासी के लिए परमेश्वर का डांट भी, चेतावनी भी, आज्ञा भी सच्चा विश्वासी के लिए बहुत बड़ा उपहार है। प्रेज़ लॉर्ड। तो सच्चा विश्वासी सिर्फ आशीर्वाद नहीं लेता, परमेश्वर से आज्ञा, चेतावनी और डांट भी लेता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। सच्चा विश्वासी जो है
आशीर्वाद भी लेता है और जो आशीर्वाद देता है उसको भी अपने जीवन में लेता है। Praise the Lord। वो सिर्फ चंगाई नहीं लेता परंतु जो चंगाई देता है उसको भी अपने जीवन में लेता है। और सच्चा विश्वासी परमेश्वर की हर एक बातों को उपहार समझ के लेता है। उसकी डांट हो, तड़ना हो, उसकी फटकार हो, तमाम बातों को एक सच्चा विश्वासी ग्रहण कर लेता है, उपहार समझ लेता है, उपहार समझ लेता है। तो हमारा परमेश्वर कभी कभी फटकारता है। अब पतरस को फटकार कर कहा, जो प्याला परमेश्वर ने मुझे मेरे लिए रखा है क्या उसे मैं ना पीऊं? हट जा शैतान। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कभी कभी परमेश्वर अपने ही चेलों को फटकारता है। हालेलुया। हरदम परमेश्वर प्रेम से बात नहीं करता, कभी कभी परमेश्वर फटकारता है, जैसे पतरस को फटकारा। ठीक उस तरह यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर में आया, वहां भी फटकारा, वहां प्रेम से बात नहीं किया। मेरा घर सब जातियों का प्रार्थना का घर है और तुमने डाकुओं का खो बना दिए, वहां प्रेम नहीं दिखाया परमेश्वर, वहां फटकारा। तो प्रभु कभी कभी फटकारता है और जो सच्चा विश्वासी है प्रभु की फटकार को भी ग्रहण करता है और उसके हर एक बातों को ग्रहण करता है। फटकार की बात हो या फिर मेल प्रेम की बात हो, तमाम बातों को एक सच्चा विश्वासी ग्रहण करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो आज का टॉपिक विषय है, हमें इसी जीवन के लिए नहीं, अनंत जीवन के लिए संचय करना है। हर एतवार आना है, कुछ भी हो, अनंत जीवन के लिए हर एतवार आके परमेश्वर के राज्य में संचय करना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो आइए हम सब कोई खड़े हो जाएंगे और अनंत जीवन के लिए संचय करें। अनंत जीवन के लिए हम संचय करें और प्रभु से प्रार्थना करें, दुआ करें, अनंत जीवन में हमें ले चले, सब प्रकार की बुराई से आजाद करके हमें आनंद जीवन में ले चले और हम आनंद जीवन के लिए संचय करें। ये 2-4 दिन के जीवन नहीं, अनंत जीवन के लिए, सदा काल के जीवन के लिए हम संचय करने लगे, स्टोर करने लगे और प्रार्थना करें, दुआ करें, प्रभु से पुकारें, पश्चाताप करें। जो कुछ इस पृथ्वी में खोलेंगे वो स्वर्ग में भी खोला जाएगा। इसी धरती में हम संचय कर सकते हैं। इस धरती से चले जाने के बाद हमें और संचय करने के लिए अवसर और मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा को भी अवसर और मौका नहीं मिला। हो सकता है हमें भी अवसर और मौका ना मिले। ठीक उसी तरह 5 कुंवारी को भी दोबारा चांस नहीं मिला। ठीक उसी तरह नूह के पर्याय में भी कुछ लोगों को दोबारा चांस नहीं मिला और वो भस्म हो गए। तो आइए, हमें प्रभु अवसर दिया है, समय दिया है। परमेश्वर के राज्य में हर एक चीज का एक नियुक्त समय है, तो उस समय के अनुसार हमें प्रभु को ग्रहण कर लेना है, प्रभु को संचय कर लेना है, अपने जीवन में ले लेना है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेना है। सब कोई अपने होठों को खोले, मुखों को खोले। यीशु यीशु हालेलुया, यीशु मसीह हालेलुया।